महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है एक नया एडिशन इन द XUV 3XO लाइनअप नोन एज द रेवेक्स एडिशन, जहां पे आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर से काफी सारे चेंजेस नोटिस होंगे। रेवेक्स एडिशन आपको ओवरऑल 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, रेवेक्स एम ऑप्शनल एंड ए, जिसमें से आज हम इसका टॉप एंड वेरिएंट रेवेक्स ए कवर करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है XUV 3XO के AX5 वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, प्लस आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में कुछ सिग्नेचर एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि एक्सक्लूसिव रहेंगे रेवेक्स एडिशन में। स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शन के साथ। तो जो रेवेक्स ए वेरिएंट है वहां पे आपको सिंगल इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है, दैट इज 1.2 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन, डीजल एंड दूसरा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाएगा। हाउएवर आपको यहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड AMT दोनों ऑफर किए जाएंगे। जो वेरिएंट आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज अलॉन्ग विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। जो ओवरऑल कलर ऑप्शंस है रेवेक्स एडिशन के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डू नोट कि इस पर्टिकुलर एडिशन के साथ आपको यहाँ पे सिर्फ ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस ही ऑफर किए जाएंगे, सिंगल टोन नहीं ऑफर किए जाएंगे। जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज नेबुला ब्लू एंड आपको यहाँ पे रूफ मिलती है गैल्वेनो ग्रे कलर की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं XUV 3XO के रेवेक्स एडिशन के बारे में। कार में सबसे बड़ा चेंज जो कि आपको फ्रंट से नोटिस होगा दैट इज ग्रिल में, क्योंकि रेवेक्स एडिशन में आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर्ड ग्रिल दी जाती है। जो XUV 3XO के नॉर्मल वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन रेवेक्स वेरिएंट। अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर बाय करेंगे तो जो फ्रंट की ग्रिल है वो भी आपको ऑल द वे ब्लू कलर में ही दी जाएगी, विच यू कैन सी हियर। तो ये सिग्नेचर है रेवेक्स एडिशन का। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है इन द सेंटर एंड आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश मिल जाती है ऑल ओवर। जो फ्रंट का बम्पर है वहाँ पे आपको मेट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी दी गई है। हेडलैम्प सेटअप एक्जैक्टली सेम है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि आपको ड्यूअल फंक्शन सर्व करते हैं। बेसिकली लो बीम हाई बीम आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है। ऑल द वे LED DRLs मिल जाती है आपको यहाँ पे एंड इतना कुछ पोर्शन जो है टर्न सिग्नल्स में इंटीग्रेट हो जाता है एंड आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों फीचर्स ऑन ऑफर है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। अगेन एक काफी बड़ा चेंज जो कि आपको नोटिस होगा रेवेक्स एडिशन में, दैट इज आपको यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ऑल द वे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। अगर आप नॉर्मल AX5 वेरिएंट बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको डायमंड कट मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 205/65 R16 एंड जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको सेम मिलती है, दैट इज 201 मिलीमीटर्स की एंड अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे मेट ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है जो कि साइड में रन अक्रॉस करती है। साइड की तरफ से आपको काफी जगह पियानो ब्लैक फिनिश का यूज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो ORVMs है उस पे भी पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। A पिलर पे भी पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। इनफैक्ट जो C पिलर है वहां पे भी सिमिलर फिनिश दी गई है एंड जो रूफ रेल्स है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आती है। ORVMs जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, टर्न सिग्नल्स इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। B पिलर मेट ब्लैक फिनिश के साथ आता है। जो डोर हैंडल्स है ऑफकोर्स बॉडी कलर दिए गए, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर भी ऑन ऑफर है। अगेन एक काफी बड़ी सिग्नेचर हाईलाइट कि आपको रेवेक्स ए वेरिएंट में यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा, विच यू कैन सी हियर। जो एंटीना है आपको यहाँ पे माइक्रोपोल एंटीना ऑफर किया जाता है। एज आई मेंशन रेवेक्स वेरिएंट्स आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन के साथ मिलते हैं। दिस इज नेबुला ब्लू एंड जो रूफ है वो आपको गैल्वेनो ग्रे मिलेगी। दिस इज द ओनली कलर कॉम्बिनेशन जो कि आप नेबुला ब्लू के साथ बाय कर सकते हैं। कमिंग ऑन योर थॉट्स, आपको ग्रे प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? रेवेक्स की बैजिंग आपको यहाँ पे C पिलर पे की गई है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि आपको XUV 3XO ऑफर करती है। रेवेक्स में एज सच कोई भी डिफरेंस डायमेंशन वाइज नहीं आता है। आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफ कोर्स मिल जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सिग्नेचर कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि ऑल द वे वहां तक रन अप करते हैं। टर्न सिग्नल्स इतने कुछ पोर्शन में लाइट अप होते हैं। अगेन रेवेक्स की बैजिंग आपको यहाँ पे भी दी गई है। XUV 3XO की बैजिंग इन द सेंटर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स ऑन ऑफर है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया गया है पीछे की तरफ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एंड आपको सिल्वर लाइनिंग दी गई है। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है। LED लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑन ऑफर है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। जहाँ से मेजर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है रेवेक्स की जो कि आपको यहाँ पे C पिलर पे दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है। अगर आप ऑपोजिट साइड जाएंगे वहाँ पे भी आपको सिमिलर बैजिंग मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको मिलती है दैट इज 42 लीटर्स की, अगेन सेम है। ऑल्सो आपको यहाँ पे TGDI की बैजिंग मिलती है। एज आई मेंशन जो रेवेक्स ए वेरिएंट है वो आपको सिर्फ इसी इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा। अगर ऑटोमेटिक बाय करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिलती है। मैनुअल में सिर्फ TGDI ही लिखा हुआ आएगा। बूट स्पेस अगेन सेम मिलती है। यहाँ पे आपको बटन मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, लेट मी शो यू, तो बूट स्पेस आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सेम बूट स्पेस मिलती है 364 लीटर्स की जो कि आपको ऑल द वे टॉप तक मिलती है।
पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट के साथ भी आ जाती है एंड एज सच आपको यहाँ पे कोई भी पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाएगी। इतनी कुछ आपको यहाँ पे बूट स्पेस ऑफर की जाती है। अगर पार्सल ट्रे अगर स्पेयर व्हील की बात करें, सॉरी लेट मी शो यू, तो आपको स्पेयर टायर यहाँ पे 16 इंच का ही ऑफर किया जाता है। स्टील व्हील है, एज सच एलॉय व्हील ऑफर नहीं किया गया है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं एक्सटीरियर से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए जाते हैं जो ORVMs है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। इंटीरियर डोर हैंडल आपको यहाँ पे मेटेलिक सिल्वर फिनिश में दिए गए जो कि काफी प्रीमियम टच देते हैं टू द इंटीरियर। एंड जो ड्राइवर का आर्मरेस्ट है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज। एंड जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है ब्लैक प्लस बेज की। जो फ्रंट स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। फ्रंट में ट्वीटर्स भी मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस यूनिट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 फ्रंट ट्वीटर्स भी है एंड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 2 कंट्रोल्स दिए गए हैं, हेडलाइट लेवलर एंड स्टार्ट स्टॉप बटन है। 3 पेडल्स मिल जाते हैं बिकॉज दिस इज द मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको लीवर यहाँ पे प्लेस किया गया है। सबसे बड़ा चेंज जो कि आपको नोटिस होगा यहाँ पे, दैट इज अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है रेवेक्स एडिशन में, जो कि आपको ट्रेडिशनली AX5 वेरिएंट में नहीं मिलती है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा टच देता है टू द इंटीरियर। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं विच इज अगेन वेरी गुड। तो दिस इज द मेन हाईलाइट कि आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है, रिक्लाइन रीच हाइट तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। बात करते हैं कार की के बारे में, तो एग्जैक्टली सेम है। आपको यहाँ पे फ्लिप की ऑफर की जाती है 3 बटन्स के साथ, लॉक, अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार। सिमिलर है, उसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सेम राउंड शेप में ही दिया जाता है, ऑफ कोर्स लेदर रैप्ड भी है जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल वॉइस कमांड, वॉल्यूम, सोर्स चेंज करने के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं एंड इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर। एंड अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल देखने को मिलता है। जो कार का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स के जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल यूनिट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड पे डिजिटल टैकोमीटर है। यहाँ पे इंडिकेट करता है कौन से गियर में है। राइट हैंड साइड पे कूलेंट टेम्परेचर है, लेफ्ट साइड पे इंडिकेट करता है कितना फ्यूल रिमेनिंग है। एंड सेंटर में आपको काफी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल इकोनॉमी, टाइम, टेम्परेचर। अगर आपको इसके चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे व्हीकल इन्फो मिलता है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन ऑफर है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे टायर टेम्परेचर भी मिल जाता है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेविगेशन मिलता है। डिस्प्ले लेआउट भी आपको ओवरऑल 3 मिलते हैं, जैसे आप चेंज कर सकते हैं नॉर्मल, इन्फॉर्मेशन एंड मिनिमल। 3 मोड्स मिलते हैं, 3 बेसिकली लेआउट्स मिलते हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेम 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे एडिनॉक्स से कनेक्टेड कार फीचर्स भी है एंड आपको एलेक्सा बिल्ट इन भी मिल जाती है। सिमिलर यूआई है जो हमने अक्रॉस वेरिएंट्स देखी है XUV 3XO में, आपको सेम ही मिलता है। उसमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है। जो यूआई है, इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छी तरह डिस्प्ले होती है एंड आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। लेट मी शो यू द क्वालिटी, जो कि आपको ऐसी कुछ ऑफर की जाती है। उसमें भी ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। एंड जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे डायनेमिक मिलती है। बेसिकली आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, आपको सिमिलर मिलता है। उसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया है। उसी के साथ शॉर्टकट बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉल्यूम नॉब इन द सेंटर, अगर आपको शट डाउन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ। उसके नीचे आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है वो इंडिकेट करता है। डिफॉगर के बटन है, हैजार्ड लाइट का बटन है सेंटर में। आपको यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है उसके लिए मोड्स मिलते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको स्पोर्ट मोड, कंफर्ट एंड देन नॉर्मल मोड 3 मोड्स मिल जाते हैं, जैसे बेसिकली आप स्टीयरिंग व्हील मोड कहते हैं। तो वो भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। 3 है। एसी में आपको यहाँ पे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप ड्यूअल पे सेट कर सकते हैं। फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करनी हो एंड आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना हो, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। चार्जिंग ऑप्शंस में आपको यहाँ पे प्राइमरीली 2 मिलते हैं। फर्स्ट इज USB जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाएगा रेवेक्स A वेरिएंट में। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है अलॉन्ग विद रिवर्स गियर एंड आपको यहाँ पे लेदरेट फिनिश मिलती है विच लुक्स क्वाइट गुड। सिल्वर
लाइनिंग है जो कि अक्रॉस रन करती है। ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है सिल्वर टिप के साथ। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है, जो कि आपको इतनी कुछ मिल जाती है। ओवरऑल डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश के साथ दिया गया है, सिमिलर है ब्लैक प्लस बेज, एंड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एवरीवेयर हार्ड प्लास्टिक फिनिश है। जो ग्लव बॉक्स है आपको इतना कुछ डिसेंटली स्टोरेज ऑप्शन के साथ भी आ जाता है। ऑटो डिमिंग आरवीएम मिल जाता है आपको इस पर्टिकुलर रेवेक्स ए वेरिएंट में, दैट इज अगेन वेरी गुड। एंड आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइट्स मिल जाती है इंटीरियर के लिए, विच यू कैन सी हियर, एंड आप यहाँ से स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। वन ऑफ द सिग्नेचर हाइलाइट्स की आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा रेवेक्स ए वेरिएंट में, जो कि आपको AX5 में नहीं मिलता है। ये वन ऑफ द मेन सिग्नेचर हाइलाइट्स है रेवेक्स ए वेरिएंट की, कि आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा। इसका बटन आपको यहाँ पे मिलता है, आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर ओपनिंग एरिया बताऊँ तो आपको इतना कुछ ओपन हो जाएगा, एंड देन आप इसे अगेन क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज डाउन हो जाएगा। वैनिटी मिरर पे आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड पे मिल जाता है एलईडी लाइट के साथ। ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द रेवेक्स ए वेरिएंट। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पावर विंडो को बटन प्लेस किया जाता है, सेम सिल्वर फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल दिए गए हैं। एंड सेकंड रो में भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज। जो ओवरऑल सीट्स है अगेन सेम आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ दी गई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है, एंड आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, विच इज अगेन गुड टू हैव। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एक्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। माई हाइट इज 6 फीट 2, जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। इनफैक्ट सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है, तो आपको इतना कुछ नी रूम लेफ्ट है। जो लेग रूम है वो आपको काफी अच्छा मिलता है। अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो आपको डिसेंट इनफ मिलता है, एंड जो हाइट है वो भी आपको इतनी कुछ मिलती है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, जो कि ड्राइवर सीट के पीछे भी है, एंड आपको यहाँ पे को ड्राइवर सीट के पीछे भी दिया गया है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स दिए जाते हैं, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है स्पेस के साथ, एंड आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। तो 2 चार्जिंग ऑप्शन है सेकेंड रो के लिए। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। जो पैनोरामिक सनरूफ है आपको ऑल द वे यहाँ तक आता है, तो सेकंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है कोट हुक के साथ, एंड आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइट्स भी मिल जाती है। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, ग्रैब हैंडल, कोट हुक एंड एलईडी बेस्ड लाइट्स विच यू कैन सी हियर। तो आपको काफी फीचर रिच सेकंड रो मिल जाती है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था महिंद्रा XUV 3XO के नए रेवेक्स एडिशन का वॉक अराउंड। जो वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द टॉप एंड वेरिएंट रेवेक्स ए, जो कि आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ अवेलेबल है। जो आज हमने कवर किया दैट वाज मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी करंट एक्स शोरूम प्राइस है एट ₹11.8 लाख एक्स शोरूम इंडिया। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करते हैं दैट वुड कॉस्ट यू 13 लाख एक्स शोरूम इंडिया। कमिंग ऑन योर थॉट्स, आपको रेवेक्स एडिशन कैसा लगा? व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर जो कि आपको रेवेक्स में मिलता है? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।